हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया। चलिए न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। ठीक है, इसके बारे में हम लोग जानना बहुत बेसिक से शुरू करते हैं। तो पहले फ्लूइड जानते हैं, फ्लूइड क्या होता है। ठीक है, मैं सोच रहा हूँ अब 10-10 15-15 मिनट का ही लेक्चर डालो, ज़्यादा लंबा ना डालो। हर टॉपिक को अच्छे से डिस्क्राइब करो, एक्सप्लेनेशन करो और डिस्क्राइब मतलब कि पूरे अच्छे से एक्सप्लेन करो उस चीज़ को। ठीक है, तो पहले फ्लूइड हो गया। ठीक है, फ्लूइड के बारे में पढ़ते हैं। फ्लूइड्स क्या हो गया? कॉम्बिनेशन ऑफ लिक्विड एंड गैस। समझ रहे हैं? जैसा परफ्यूम हो गया, वो भी एक फ्लूइड है। तो फ्लूइड किस पे काम करता है? कुछ तो डेंसिटी पे, क्योंकि लिक्विड आ गया तो लिक्विड का कुछ तो डेंसिटी होगा। तो अब यहां से हम डेंसिटी के बारे में जानते हैं। तो डेंसिटी क्या होता है भाई? डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। मतलब कि मास पर यूनिट वॉल्यूम। मतलब कि एक एक यूनिट पे मास कितना होगा। मान लीजिए कि 1 लीटर वॉल्यूम लिए तो कितनी आना चाहिए? 1000 kg। मतलब कि रो का वैल्यू अगर मान लीजिए कि 1 लीटर लेते हैं तो कितना केजी आ जाएगा भाई? 1000 kg पर लीटर। मतलब एक यूनिट में 1000 kg आ रहा है। मतलब कि रो इक्वल टू 10⁻³ kg पर लीटर, इतने आने चाहिए। ठीक है, डेंसिटी का मीनिंग, डेंसिटी मतलब मास अपॉन वॉल्यूम। जो मतलब कि एक यूनिट वॉल्यूम में कितने मास होने चाहिए? 1000। अगर इसको मिलीलीटर में चेंज कर दे तो 1000 से इंटू हो जाएगा 10⁻³ मतलब कि 1 मिलीलीटर में कितने केजी हो सकते हैं। समझ रहे हो आप लोग? इतने मतलब इसको कोई सोच ही नहीं सकता है। ग्राम पर ml केजी नहीं, ग्राम पर ml होता है, ग्राम पर ml। ठीक है, इतनी इतना ग्राम मतलब कि 1 लीटर में मतलब ml में कितने होंगे। समझ में आ रहा है? तो इस चीज का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई? 10⁻³ kg पर लीटर। ठीक है, ठीक है, सॉरी, kg पर लीटर। ठीक, तो इसमें एक और वॉल्यूम है। इसका फॉर्मूला होता है रो डेंसिटी मिक्सचर इक्वल टू 2 रो 1 रो 2 रो 1 प्लस रो 2। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। और फ्लूइड क्या है? कॉम्बिनेशन लिक्विड एंड गैस। अब इसी में बहुत पास्कल लॉ आज कंप्लीट करा देंगे, डोंट वेरी। ठीक है, इतना नोट कर लिए। ये वैल्यू याद रखिएगा, ये वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, 10⁻³ ठीक है, मिटा दे रहे इसको। मान लीजिए 2 कंटेनर है आपके पास। कंटेनर ए, कंटेनर बी, दो टाइप का लिक्विड भी भरा हुआ है। ठीक है, दोनों का मास सेम है, स्मॉल एम स्मॉल एम। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई? हर का डेंसिटी, इसका डेंसिटी कितना हो जाएगा?
रो 1 और रो 2, ठीक है। तो रो मिक्सचर का क्या हो जाएगा, रो मिक्सचर m1 प्लस m2 बाई v1 प्लस v2। वॉल्यूम अलग अलग है, इसका वॉल्यूम क्या है v1 है, इसका वॉल्यूम क्या है v2 है, ठीक है। तो मास सेम है भाई, मास सेम कर दे रहे हैं 2m, ठीक है। और वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम क्या हो जाएगा m बाई रो 1 प्लस m बाई रो 2, ठीक है। दिख रहा है ना आप लोग को, ठीक है, दिख तो रहा है, ठीक। तो m कॉमन लेंगे तो m से m कट जाएगा तो क्या आ जाएगा 2, ऊपर में 2 आ जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा 1 बाई रो 1 प्लस 1 बाई रो 2, ठीक है। यहाँ से रो मिक्सचर कितना हो जाएगा भाई, रो मिक्सचर इसमें कितना आ जाएगा, ये एलसीएम लेंगे तो वो ऊपर चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा 2 रो 1 रो 2 रो 1 प्लस रो 2। ये देखिए पी मिक्सचर जब मास सेम दिया रहेगा, ये फॉर्मूला भी निकाले ना, ठीक है, इतना नोट कर लीजिए, ठीक। अब हम लोग आते हैं प्रेशर पे, जो पास्कल लॉ हम लोग को प्रूव करना है। डेंसिटी समझ में आ गया, डेंसिटी का वैल्यू क्या होता है, डेंसिटी इक्वल टू 10⁻3, ठीक है। अभी इसको अप्लाई करना ही अप्लाई करना यूज करेंगे। आप फ्लूइड क्या है, कॉम्बिनेशन लिक्विड एंड गैस, जैसे कि परफ्यूम हो गया उसको कह सकते हैं फ्लूइड ही है, ठीक ना। ये वैल्यू याद रखिएगा, बहुत जरूरी है। अब पी मिक्सचर रो मिक्सचर देगा डेंसिटी का मिक्सचर, तो तब ये फॉर्मूला लगाया गया। इसका एक और है कि जैसे मास सेम दिया है तो यहाँ N1 N2 जितना लिक्विड दिया रहेगा, मतलब जितना लिक्विड दिया रहेगा, जितने टाइप का लिक्विड रहेगा, तो यहाँ N1 N2 N3 ऐसे ऐड होते जाएंगे, ठीक है जी। चलिए इसको मिटा देते हैं। चलिए पास्कल प्रेशर स्टार्ट करते हैं। पहले प्रेशर का वैल्यू जानते हैं। प्रेशर होता क्या है, प्रेशर होता क्या है ये पहले जाने। प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर क्या होता है भाई, प्रेशर क्या होता है फोर्स अपॉन एरिया, और एरिया क्या होता है भाई πr², ठीक है। और डेंसिटी डायमीटर में दे देगा तो क्या हो जाएगा r इक्वल टू क्या होता है d/2। ये क्या है रेडियस, ये क्या है डायामीटर, ये एरिया हो गया, ठीक है। अब बोल दिए प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो मान लीजिए एक कंटेनर है, सब पानी का कमाल है फ्लूइड में, ठीक है। इस पे एक कुछ बॉल डाल दिया, ठीक है। ये बॉल को डाल दिया इस लिक्विड में, जिस लिक्विड का मास m है, वॉल्यूम v है, डेंसिटी रो है, ठीक है। तो इस पे तो प्रेशर तो लगेगा भाई, प्रेशर लगेगा ना। अभी प्रेशर का मीनिंग बता रहा है, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो इस पे प्रेशर लगेगा, प्रेशर इसमें लगेगा मतलब फोर्स लगेगा, समझ में। तो फोर्स कैसे लगेगा, पानी का जो लिक्विड का फोर्स होगा तो कैसे लगेगा पता है, एकदम बेसिक चीज बता रहे हैं, परपेंडिकुलर टू द एरिया। ऑलवेज याद रखिएगा, ये कहीं से भी नहीं लगा देना है, परपेंडिकुलर
एरिया, अगर ये एरिया दिया है तो इसके परपेंडिकुलर फोर्स लगेगा, ठीक है ना, परपेंडिकुलर सब्जेक्ट पे फोर्स किधर लगेगा, परपेंडिकुलर लगेगा, समझ में आया, परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया होता है प्रेशर। प्रेशर, अब सुनिए, इसी ऑब्जेक्ट पे देख रहे हैं कि प्रेशर, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट को पानी के बीचों बीच ले गए हैं, ठीक है, तो एक तो इसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होगा जिसको कहते हैं पीएटीएम, एक पानी का प्रेशर लग रहा होगा, ठीक है ना, ये पानी का प्रेशर, वाटर प्रेशर, अपने लैंग्वेज में समझने के लिए वाटर का प्रेशर, इसमें दो प्रेशर लग रहा है, एटमॉस्फेरिक, एटमॉस्फेयर का प्रेशर लग रहा है ये, तो इन दोनों को मिला के पानी का प्रेशर क्या होगा, पहले पानी का प्रेशर होता है, पानी का प्रेशर होता है, देखिए अभी इसी को करते हैं, पानी का प्रेशर होता है भाई फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया, और फोर्स क्या होता है भाई, फोर्स क्या होता है, ए में, ए में यहाँ पे लिक्विड है तो ए का कोई मतलब नहीं है तो mg हो जाएगा, mg बाई ए, ठीक है, और मास क्या होता है, रो अपॉन वॉल्यूम बाई जी बाई ए, और वॉल्यूम क्या होता है भाई, वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इनटू लेंथ, क्या हो जाएगा, रो जी, हाइट कर सकते हैं इसको, समझ में, देयरफॉर वॉल्यूम इक्वल टू एरिया इनटू लेंथ यानी कि हाइट, ठीक है, ये देखिए ये प्रेशर हुआ, ये ओरिजिनल है, ओरिजिनल प्रेशर, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट का सिर्फ अगर ऊपर से ढक्कन कर दिया जाए, जैसे टंकी है ना, टंकी हम लोग का टंकी, अब एग्जांपल लिए हैं तो अच्छे से समझा दे, टंकी के अंदर बॉल डाल दिए, टंकी को ढक्कन बंद कर दिए हैं, जो अगर कोई स्टोन ले लिया, पत्थर ले लिया, पत्थर टंकी में डाल दिए, ऊपर से कैप बंद कर दी, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो नहीं लग रहा है, उस पर कितना प्रेशर लग रहा होगा ये बताना है, तो ये प्रेशर लग रहा होगा उसमें, जब क्लोज होगा, वेसल क्लोज होगा, और जब हम खुला रखेंगे, जब हम खुला रखेंगे तो इसको कहते हैं पी एब्सोल्यूट। पी एब्सोल्यूट किस लिए कहते हैं, क्योंकि एब्सोल्यूट क्या है, एब्सोल्यूट मतलब होता है एक यूनिवर्सल कह सकते हैं, मतलब कि प्रेशर तो हमारा ये ऑलवेज लगेगा, हम यहाँ पे खड़े हैं तो हम पे भी तो प्रेशर लग रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है ना, तो इसीलिए पी प्रेशर एब्सोल्यूट इक्वल टू एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट क्या होता है, पी एटमॉस्फेरिक प्लस इस पे जो पानी का प्रेशर होता है, जो पानी का प्रेशर अभी निकाले हैं, देख लीजिए, परपेंडिकुलर फोर्स, अगर फोर्स दिया रहे एरिया में दिया रहा तब, और जब नहीं दिया रहेगा तो ये इंपॉर्टेंट है बाबू, ये याद रखेगा, तो क्या हो जाएगा, रो जी एच, ये इसका वैल्यू होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगता है तुम्हारा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगता है 1.101.3 इंटू 10⁵, ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब यहीं से हमारा पास्कल लॉ स्टार्ट होता है। अब सुनिए और सुनिए, अभी इतना ही नहीं, प्रेशर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, जितना फोर्स लगेगा उतना प्रेशर होगा। जैसे कि हम लोग ब्रिज देखते हैं, पानी का जो पुल बना रहता है, इसको मिटा दें, मिटा दे रहा हूं, नोट कर लिए, इस बॉल के अंदर लिक्विड के अंदर रहेगा तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा, और वाटर प्रेशर लगेगा, वाटर प्रेशर कितना होगा, रो जी एच, इसको मिटाते हैं अभी और समझाते हैं, ठीक है। 15 मिनट हो गया, चलिए वाटर प्रेशर समझाते हैं, तुरंत 5 मिनट और लगेगा। प्रेशर हम पढ़े हैं, अभी प्रेशर वाटर का, ओनली सिर्फ वाटर का प्रेशर लग रहा है तो क्या लगेगा, रो जी एच, अगर पी एब्सोल्यूट पे पी एटमॉस्फेरिक एटीएम प्रेशर लग रहा है तो रो जी एच ये लगेगा, जब कोई ऑब्जेक्ट पानी के अंदर हो, ऊपर से ओपन हो, जब कोई ऑब्जेक्ट पानी के अंदर हो
ठीक है, ओपन एरिया मतलब कि खुला एरिया। जैसे हम लोग नदी के अंदर चले जाते हैं, तो नदी के अंदर जाने के बाद हम क्यों डूबने लगते हैं? अगर एक जगह समतल है, कहीं डैम है, कुछ भी है पानी, तो वहाँ पे हमको एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगता है, और प्लस में पानी का तो हमको जो लगता है ये लगता है। और जो हम जब ऊपर से चारों तरफ से बंद रहेगा उसमें जाओगे तो जल्दी डूबोगे नहीं। देख लेना, अगर टंकी में तुम जा रहे हो, टंकी ऊपर से बंद है और तुम उसके अंदर जाओगे तो वो तुमको ऊपर की तरफ फेंकेगा। ठीक है, और जब तुम ऊपर से सब चीज चारों तरफ से एरिया तुम्हारा ओपन है, तो उस पर दो प्रेशर लगता है, पीएटीएम और रो जी एच लगेगा। ये पानी का प्रेशर हुआ, समझ में आया? अभी समझाए थे। जैसे कि टंकी के अंदर कोई स्टोन डाल दो, तो ऊपर से ढक्कन बंद कर दोगे तो सिर्फ ये लगेगा, और जैसे ओपन ढक्कन खोलोगे तो ये हो जाएगा। इसका वैल्यू 101.3 होता है, मतलब कि 101.3 होता है, 380। ठीक है, ये याद रखा। अभी हम कुछ और समझा रहे थे। प्रेशर क्या होता है भाई? फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, फोर्स अपॉन एरिया। एरिया जितना बढ़ेगा उतना प्रेशर कम होगा। तो देखिएगा हम लोग का जो पुल बनता है, जैसे ये है, यहाँ से पुल बना है, पुल बन रहा है ना, ये पुल बन रहा है, तो देखोगे कि नीचे में बहुत चौड़ा होता है। ऐसे यहाँ पे देखो चौड़ाई ज्यादा है, मतलब कि जितना एरिया होगा उतना प्रेशर होगा कम, प्रेशर कम होगा। तो जब भी हमारा ब्रिज बनता है, अभी समझे हैं कि ब्रिज हमारा नीचे में मोटा ऊपर में पतला क्यों होता है? इसी कारण कि नीचे का पानी इतना इतना स्पीड प्रेशर करता है कि, समझ रहे हो, नीचे इसीलिए एरिया ज्यादा देते हैं कि प्रेशर कम लगे। अगर ये एरिया कम रहेगा और ऊपर में ज्यादा रहेगा तो हमारा ब्रिज यानी जो पुल होता है वो टूट जाएगा। समझ में आया? क्योंकि देख लीजिए क्या है, प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया आ रहा है। अगर एरिया कम रखोगे तो प्रेशर ज्यादा लगेगा, तो पानी का प्रेशर समझ रहे हो, एटमोस्फेरिक प्रेशर और ये एब्सोल्यूट प्रेशर है। सिर्फ पानी का प्रेशर रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, एटमोस्फेरिक प्रेशर लग रहा है तो ये ब्रेक कर जाएगा। समझ रहे हो? इस ये फॉर्मूला इतना इंपॉर्टेंट है, इसी से हम 2-3 क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, अब पास्कल लॉ इसी पे है। पास्कल लॉ क्या कहता है कि अगर, इतना समझ में आया प्रेशर का? अब इस पे आते हैं कि जितना प्रेशर कम रहेगा उतना एरिया ज्यादा रहेगा। ठीक है, जितना कम रहेगा उतना कम फोर्स लगेगा, फोर्स भी कम हो जाएगा, होगा ना भाई? एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो अगर प्रेशर कम रहेगा तो फोर्स कम रहेगा, और एरिया ज्यादा रहेगा तो यहाँ पे प्रेशर क्या होगा, फोर्स क्या होगा, कम, और यहाँ पे क्या होगा, फोर्स ज्यादा। मगर ज्यादा होने से क्या होगा, ऊपर में तो जब पानी है ही नहीं, जब हमारा पानी ऊपर में कम है तो कोई दिक्कत नहीं, नीचे में जितना डेप्थ में जाओगे वही, इसलिए कहते हैं पानी से हर कुछ टूट सकता है। पानी से तुम कोई भी चीज तोड़ दोगे, एरिया कम करो। देखो हो, पानी से हर बड़े बड़े पत्थर स्टोन को तोड़ा जाता है, किस लिए? क्योंकि जो ये ट्यूब होता है इसका एरिया इतना पतला कर दिया जाएगा, इतना प्रेशर से जाता है कि वो हर चीज को ब्रेक कर सकता है। समझ में है? ये फिजिकली यूज करना, मतलब फिजिकली बता रहे हैं। कोई भी गाड़ी वॉश करता है तो देखो उसमें आगे में जो होता है वॉल में, वो कम बेसी करने वाला होता है कि जितना प्रेशर से जाएगा उतना जल्दी डस्ट को छोड़ेगा। ठीक है, इतना नोट कर लिए, यही इंपॉर्टेंट है। अब इस पे पास्कल लॉ बता दे रहे हैं हम। पास्कल लॉ मतलब इतना आसान पास्कल लॉ है कि क्या बताएं। देखिए, ये हाइड्रोलिक लिफ्ट होता है, पास्कल लॉ बता रहे हैं, जिसको कहते हैं, जिस किस पे बेस्ड है, हाइड्रोलिक लिफ्ट पे। हाइड्रोलिक लिफ्ट, ठीक है। यहाँ पे हम अपना कार खड़ा कर दिया मान लो, और यहां से हम यहां से प्रेशर पुश कर रहे हैं,
देखिएगा एकदम पास्कल लॉ एकदम फील करा दे रहा है। देखिए वो कि गाड़ी को यहाँ से पुश करते हैं तो गाड़ी उठने लगता है, ऊपर की तरफ जाता है। यहाँ नीचे की तरफ पुश करते हैं, पुल करते हैं, पुश 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 धक्का देते हैं, पुश करते हैं तो ये ऊपर की तरफ उठता है। क्यों उठता है ये देखिए, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे एरिया क्या है, यहाँ पे एरिया क्या है बाबू, यहाँ पे एरिया और यहाँ पे एरिया देखो, ये एरिया A1 है, ये एरिया A2 है, यहाँ पे फोर्स जो लग रहा है F1 है, और यहाँ पे जो नीचे में फोर्स लग रहा है F2 है। ध्यान देना, एकदम ध्यान देना। प्रेशर P1 निकालते हैं, F1 A1, ठीक है। ध्यान देना, पास्कल लॉ एकदम इजी, एकदम समझा रहा है, हाइड्रोलिक लिफ्ट से ही समझ सकते हो। एरिया ज्यादा है, एरिया ज्यादा है, ठीक है। प्रेशर क्या होगा, कम लगेगा। एरिया ज्यादा है मेरा, प्रेशर क्या होगा इसमें, कम लगेगा। प्रेशर कम लगेगा, फोर्स भी कम लगेगा, हमारा एनर्जी बचेगा। समझ में आया, एनर्जी बचेगा। P2 में जाते हैं। यहाँ पे क्या है भाई, F2 A2, ठीक है। यहाँ पे क्या है, एरिया कम है, तो यहाँ पे एरिया कम है तो प्रेशर ज्यादा होगा। यहाँ पे एरिया कम है, ठीक है, ये घटेगा। अब ध्यान देना, यहां से हम पुश कर रहे हैं, दबा रहे हैं उसको, कितने एनर्जी में, बहुत कम, मतलब यूजलेस एनर्जी, हमको लग ही नहीं रहा है क्योंकि एरिया ज्यादा है। और यही प्रेशर इतना इसके अंदर ट्यूब बना रहा है कि यहाँ पे जाके इतनी स्पीड में जा रहा है, इतनी स्पीड में जा रहा है। यहाँ पे एरिया कम हो गया है, तो एरिया कम होने से क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा, तो इसको ऊपर की तरफ फेंक रहा है। समझ में आया, फिर से समझा रहे हैं। यहाँ पे हाइड्रोलिक प्रेशर, हाइड्रोलिक लिफ्ट ऐसा बनाया जाता है कि जहाँ पे आदमी पुश करता है उसका एरिया बढ़ाते हैं, और जहाँ पे तुम्हारा गाड़ी होता है ऊपर की तरफ भेजने के लिए, जहाँ पे इंजन सब खोल के अच्छे से वाश कर सके, उसके लिए एरिया कम होता है। जाके देखना, कभी भी कहीं पे भी जाना तो इसी यही फिनोल, पास्कल लॉ, पास्कल लॉ क्या कहता है, अगर जहाँ पे तुम जितना प्रेशर लगा रहे हो, ठीक है, यहाँ पे जितना प्रेशर लगा रहे हो वो तो तुम्हारा नहीं है, वही प्रेशर सेम यहीं पे लग रहा है, मगर यहाँ पे हमारा पता नहीं चल रहा है, मगर यहाँ पे वही उतना ही एनर्जी लग रहा है। अगर यहाँ 10 न्यूटन दे रहे हो, मतलब कि 10 पास्कल दे रहे हो, इसका यूनिट होता है प्रेशर का, प्रेशर का यूनिट होता है, प्रेशर का यूनिट होता है पास्कल, ठीक है। अगर यहाँ पे 1 पास्कल दे रहे हो तो यहाँ पे भी 1 ही पास्कल निकल रहा है, मगर यहाँ पे तुमको लगेगा नहीं कि हम 1 पास्कल दे रहे हैं। क्यों, यहाँ पे एरिया ज्यादा है तो प्रेशर कम लगेगा, फोर्स भी कम लगेगा। यहाँ पे एरिया कम है तो यहीं से जाके एनर्जी एकदम फ्लो करता है। तो मतलब कि ये कहता है पास्कल लॉ, जितना एनर्जी तुम दे रहे हो एक्सटर्नल, जितना एनर्जी एक्सटर्नल दे रहे हो उतना ही इंटरनल बन के बाहर की तरफ निकलेगा। व्हाट इज माय पॉइंट, जिस पॉइंट पे तुम मतलब एक पॉइंट पे जितना फोर्स दे रहे हो उतना ही फोर्स तुम्हारा बाहर की तरफ निकलेगा। और प्रेशर का यूनिट होता है पास्कल। तो यही होता है बाबू कि P को मान लो कांस्टेंट, प्रेशर को कांस्टेंट मान लो पास्कल लॉ में, तो F1 A1 इक्वल टू F2 A2, तो इसमें क्या हो जाएगा, F1 बाई F2 इक्वल टू A2 बाई A1। ये फॉर्मूला है, इस पर 2 क्वेश्चन कराएंगे, मगर आज नहीं कराएंगे। यही पास्कल लॉ है जिस पर हाइड्रोलिक लिफ्ट है। और ये समझ में आया होगा तो चैनल को ग्रो करवाएं, जितना हो सके उतना शेयर करें। कम टाइम वाला बनाया है, ठीक है, 24 मिनट हो गया। और फिर का यही कह रहा हूँ, पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट। 2 क्वेश्चन कराएंगे मगर नेक्स्ट लेक्चर में। समझ में आया, आज बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है। तो ये समझ लीजिए पास्कल लॉ क्या है, यही है, यही हाइड्रोलिक लिफ्ट काम करता है कि एक जब पुश करेंगे तो ये पहले आदमी हाथ से ही कर देता है। अब तो मशीनें आ गई हैं, मशीन में भी कम एनर्जी लगता है, कम वाट लगता है, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।